हेलो बच्चों, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एग्जामिनेशन टेम्परामेंट की। क्या आपने एग्जामिनेशन टेम्परामेंट अपना बेटर कर लिया है? आपका एग्जामिनेशन टेम्परामेंट क्या है और किस तरह से हम उसको बेटर करें अगर वो निर्धारित यानी डिफाइंड पैरामीटर पे नहीं है? कैसे हम चेक करें, कैसे पता करें, ये सारी बात इस वीडियो में बताने वाला हूँ। बहुत बड़ा नहीं होगा, लेकिन हाँ, नॉर्मल 4-5 मिनट से बड़ा हो सकता है। तो पूरी तसल्ली के साथ इसको देखिएगा और मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को पेरेंट्स भी देखें, क्योंकि पेरेंट्स एक ऐसे मेंबर होते हैं बच्चे की लाइफ में जो मैक्सिमम टाइम उनके साथ रहते हैं। तो पेरेंट्स भी कुछ चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्योंकि बच्चा एग्ज़ाम देने के बाद, मॉक टेस्ट देने के बाद अपने पेरेंट्स से बात भी करता है। और सेल्फ एनालाइज करने के लिए आप एकदम ऑनेस्ट रहिए, तो आपको अच्छा से एनालाइज भी होगा ये। और इस एग्जामिनेशन टेम्परामेंट की ज़रूरत इसलिए भी पड़ती है क्योंकि इसकी वजह से कई कई बार हम कुछ क्वेश्चन लूज़ कर जाते हैं। आते हुए क्वेश्चन हम गलत कर जाते हैं, और अगर गलती ऐसे क्वेश्चन में हो जो हमें नहीं आता, एफर्ट लगाने के बाद भी नहीं आता, तब तो चलता है। लेकिन पढ़ा हुआ क्वेश्चन, देखा हुआ क्वेश्चन अगर गलत हो गया, तो ये तो यार मतलब खुद को भी नहीं अच्छा लगेगा। तो मुझे लगता है आप समझ गए होंगे आज मैं किस बात पे ज़्यादा चर्चा करने वाला हूँ। वो है एग्जामिनेशन टेम्परामेंट पे। तो बट आगे बढ़ने से सबसे रिक्वेस्ट होगा, बढ़ने से पहले, कि चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मेरी एनालिटिक्स कहती है 60% लोग बिना सब्सक्राइब किए आगे बढ़ जाते हैं। ये बताता है हमें 40% या 25% के आसपास लोग सब्सक्राइबर होते हैं, 75% या 60% के आसपास लोग नॉन सब्सक्राइबर होते हैं। अब बात करते हैं एग्जामिनेशन टेम्परामेंट होता कैसे है और मेजर कैसे करते हैं। इसका आंसर जानने के लिए कुछ क्वेश्चन है मेरे पास। क्या एग्जामिनेशन यानी टेस्ट देने से पहले जब आप जाते हो तो आपको थोड़ी नर्वसनेस फील होती है? थोड़ा सा एनजाइटी टाइप की बात होती है कि यार ये चैप्टर रह गया, ये क्वेश्चन रह गया? पहला क्वेश्चन है। दूसरा, क्या आप जब अपना टेस्ट शुरू करते हो, एकाएक कोई टफ क्वेश्चन आ गया, या पेपर को पढ़ा और आपके अंदर एक फीलिंग आ गई पेपर टफ है, इसमें से जितने क्वेश्चन आपने देखे हो आपसे नहीं शायद होंगे, उसकी वजह से आप नर्वस हो जाते हो और पेपर खराब होता चला जाता है? तीसरा क्वेश्चन है, क्या एक कोई भी क्वेश्चन, मे बी फर्स्ट अटेम्प्ट, पहला, मे बी 10वां, मे बी 50वां, आपने जब सॉल्व किया और वो आपसे गलत हो गया और आपको लग रहा है ये हो जाना चाहिए था, लेकिन आपसे गलत हुआ, तो उसके बाद वाले क्वेश्चन में गलतियां ज़्यादा होनी शुरू हो गई। तो ये तीनों का आंसर अगर हाँ है, तो आप में अभी तक एग्जामिनेशन टेम्परामेंट डेवलप नहीं हुआ है। क्योंकि आपको मेंटली ये बात मान के चलनी पड़ेगी कि जो पेपर आने वाला है वो अनएक्सपेक्टेड है, आपको नहीं पता क्या आने वाला है। इस पेपर में हम कैसे अपने आप को आगे बढ़ाएं, इसी की बात मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं, और यही एग्जामिनेशन टेम्परामेंट होगा। तो अब शुरू करते हैं। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं, कभी भी किसी किसी भी एग्जामिनेशन में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, अगर आपको लगता है कि बहुत सारे टफ क्वेश्चन आ गए हैं, तो इट इज़ फॉर ऑल। मे बी मेरिट उसकी काफ़ी लो जाए, मे बी कट ऑफ उसका लो जाए। तो पहली बात, अगर कुछ बहुत टफ दिख रहा है तो भी आपको ढूंढना है उसमें से सबसे आसान कौन है, उसमें से सबसे पहले आप कौन सा अटेम्प्ट कर सकते हो। तो ये आपको सर्च करना है, इससे आपको आराम मिलेगा, क्योंकि आपके क्वेश्चंस मिलने शुरू हो जाएंगे। तो पैनिक नहीं होना है। एग्जामिनेशन देते टाइम अगर आपको लगता है, नर्वसनेस लगता है, तो ये तो जितना ज़्यादा टेस्ट आप दोगे उतना ही ज़्यादा आप कंफर्ट में आओगे। थोड़ा बहुत टेंशन होना लाजमी है और होना भी चाहिए, क्योंकि एग्जाम है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा हो रहा है तो दिक्कत है। कूल होके जाइए, टेंशन फ्री होके जाइए, क्योंकि अब आप एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं तो जो होना होगा वही होगा। इसलिए बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा, अगर कोई क्वेश्चन आपसे गलत हो कहीं भी किसी भी स्टेज पे, तो तुरंत उस क्वेश्चन को छोड़ के आगे बढ़ जाइए, बहुत ज़्यादा उस पर समय मत लगाइए। कई बच्चे एक ही क्वेश्चन पे लगे रहते हैं, लगे रहते हैं, लगे रहते हैं, और उसका उन्हें काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो आपको एक ही क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा समय नहीं देना है। अगर एक गलत हो गया, तुरंत छोड़ के आगे बढ़ जाना है, क्योंकि ऐसा सबके साथ होता है। दूसरी बात, एग्जामिनेशन टेम्परामेंट में आता है कि आपको सिमिलर टाइप का सिचुएशन लेके, सिमिलर टाइप का आपको माहौल लेके एग्जामिनेशन देना चाहिए। अगर संभव हो, अब हमारे यहाँ कोचिंग में भी सही बताऊँ तो संभव नहीं होता। क्लासेस की फ़ोटो मैं अपने इंस्टाग्राम पे, अपने टेलीग्राम पे, अपने कम्युनिटी पेज पे डालता रहता हूँ। आप देख रहे हो कितनी आलीशान क्लासेस हैं हमारी।
साउंड प्रूफ वॉल्स हैं और 2-2 3-3 एसी लगी हुई हैं, तो बच्चा वहाँ कंफर्टेबल रहता है। अब इतनी कंफर्टेबल सीटें तो स्कूल में नहीं मिलती। तो स्कूल लाइक सिचुएशन जहाँ पे आपके एग्जामिनेशन सेंटर होते हैं, उस सिचुएशन में बैठ के टेस्ट दिया जाए तो उससे बढ़िया तो कोई बात नहीं होती। उसी टाइम में दिया जाए, तो मैं तो वो टाइम अपने आप को यहाँ पे मेंटेन करता हूँ। लेकिन अगर कोई बच्चा किसी और टाइम में दे रहा है, तो वो आपको बदल देना पड़ेगा, क्योंकि बायोलॉजिकल जो हमारी सिस्टम है शरीर का, उसको नींद नहीं आना चाहिए। पता चले आपके सोने का टाइम है वो, और अब आप क्लास में सो रहे हो, और अच्छा उस टाइम 2 बजे से लेके 5:20 पे आप अभी से आराम करना बंद कर दीजिए। टेबल चेयर पे बैठने की आदत डाल लीजिए। घर पे भी अगर हो तो उस टाइम आपको आराम नहीं करना है, क्योंकि अगर उस टाइम आराम करेंगे तो आप एग्ज़ाम देते टाइम आपको नींद आएगी। तो ये तो रहा फिजिकली आपको प्रिपेयर होने का। मेंटली प्रिपेयर होने के लिए आपको कुछ चीज़ें मान के चलनी पड़ेंगी। पहली बात, बहुत ज़्यादा पैनिक करने से, बहुत ज़्यादा टेंशन लेने से कुछ भला नहीं होगा। इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं। यानी अगर आप बहुत टेंशन लेंगे तो केवल काम खराब करेंगे, अच्छा नहीं कर सकते। अब जितना समय बचा हुआ उसमें आप खूब बढ़िया से पढ़ाई कर लीजिए, खूब बढ़िया से रिवाइज़ कर लीजिए, बेस्ट दीजिए, हेल्दी रख लीजिए अपने आप को। टेंशन नहीं, अगर टेंशन लेंगे तो कुछ भी नहीं होने वाला। पेरेंट्स के लिए बताऊँगा, पेरेंट्स इस टाइम बच्चों के बिहेवियर को देखें, बहुत ज़्यादा उनको सपोर्ट की ज़रूरत है। इस टाइम देखो, पूरे साल कोई बच्चा पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, लेकिन इस टाइम काफ़ी बच्चे पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो इस टाइम उनको सिर्फ़ और सिर्फ़ एक्सपेक्टेशन से काम नहीं चलेगा, क्योंकि मैं आपको फ्रैंकली बताऊँ, जिन बच्चों ने पूरे साल पढ़ाई की है, खूब पढ़ाई की है, और कुछ बच्चों ने 2-2 साल खूब पढ़ाई की है, तो उनका जो पलड़ा वो भारी होगा। उनका जो वेट होगा वो ज़्यादा होगा। वो ज़्यादा बेटर फ़ील कर रहे होंगे इस टाइम इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चन सॉल्विंग, इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस। एंड दोज़ हू स्टार्टेड लेट, उनका पलड़ा थोड़ा उतना भारी नहीं होगा। तो ये जो है मेरा मानना, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते। सच्चाई से आप मुँह नहीं मोड़ सकते। पेपर टफ हो, पेपर आसान हो, सबके लिए होता है। पेपर बल्कि ना बहुत टफ होना चाहिए, ना बहुत आसान होना चाहिए। अच्छे बच्चों के लिए तभी भला करता है। तो इस तरह से आप अपना परफॉर्मेंस मेजर करिए, अपना टेम्परामेंट मेजर करिए, और हर दिन टेम्परामेंट इम्प्रूव होता जाता है। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। तो और कुछ तो नहीं इस वीडियो में। कल फिर 7 बजे आऊँगा, 7 पीएम पे एवरीडे मैं आपसे मिल रहा हूँ। आजकल किसी-किसी दिन थोड़ा देर पहले हो जाता है, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, और चैनल आपका है, इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके रखना। थैंक यू वेरी मच।